हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ऑन यूट्यूब चैनल लेट्स क्लिक विद अस। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आप लोग की तैयारी? आई होप सब अच्छे होंगे, पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। अभी हम लोग जो क्या कर रहे हैं, अभी हम लोग जो है सो कोडिंग रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 353 में क्या बोला गया है वो देखो। क्या है? इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज 4 is coded as 5427 and RISC is coded as 6143. What is the code for R in the given code language? हिंदी में देखें तो एक निश्चित कोड भाषा में FOUR को 5427 के रूप में कोडबद्ध किया जाता है और RISC को 6143 के रूप में कोडबद्ध किया जाता है। तो दी गई कोड भाषा में R के लिए कोड क्या होगा? तो क्या दिया गया हमारे पास 4 है, FOUR। इसका कोड क्या है? इसका कोड है 5427। दूसरा क्या है? 7 है। दूसरा क्या है? राइज, RISE। इसका कोड क्या है? इसका कोड है 6143। हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा है कि आर का कोड क्या होगा। आर इसमें भी है, आर इसमें भी है, तो नंबर भी कॉमन होगा। नंबर कॉमन क्या है? देखो 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, तो हमारा आंसर भी क्या हो जाएगा? 4। और 4 किसमें? ऑप्शन में। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 354 में क्या है? इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज एग्जाम इज कोडेड एज 3579 एंड हेम इज कोडेड एज 5327। व्हाट इज द कोड फॉर एच इन द गिवन कोड लैंग्वेज? हिंदी में देखें तो एक निश्चित कोड भाषा में EXAM को 3579 और HAME को 5327 के रूप में कोडबद्ध किया गया है। दी गई कोड भाषा में H के लिए कोड क्या होगा? तो क्या है? एग्जाम EXAM, इसका कोड क्या है? 3579। दूसरा क्या है? हेम, HAME, हेम, इसका कोड क्या है? 5327। तो हमसे कोड किसका पूछा गया है? हमसे पूछा गया है कि एच का कोड क्या होगा। बट एच कॉमन है क्या? नहीं है, तो जो नंबर अभी कॉमन नहीं होगा वही हमारा आंसर होगा। तो देखो 35 तो नहीं होगा, उसका 7 भी नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा? 2 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 2 किसमें? ऑप्शन सी इज, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 355 में क्या है? इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज AMID is coded as 5427 and INKS is coded as 1346. What is the code for I in the given code language? हिंदी में देखें तो एक निश्चित कोड भाषा में एम्ड AMID को 4257 के रूप में कोडबद्ध किया जाता है और इंक्स को 1346 के रूप में कोडबद्ध किया जाता है। तो दी गई कोड भाषा में आई के लिए कोड क्या होगा? तो देखो क्या, AMID, इसका कोड क्या है? इसका कोड है 4257। दूसरा क्या है? इंक्स, INKS, इसका कोड क्या है? 1346। तो हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा है आई का कोड क्या होगा। आई इसमें भी है, आई इसमें भी है, तो कौन सा नंबर कॉमन है वो देखो। 1346 सॉरी, 4 जो है सो दोनों में है, तो हमारा आंसर भी 4 हो जाएगा। तो ऑप्शन में 4 है क्या? यस, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 356 में क्या है? इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज TEMP इज कोडेड एज 3129 एंड आइटम इज कोडेड एज 1396। व्हाट इज द कोड फॉर आई इन द गिवन कोड लैंग्वेज? हिंदी में देखें तो एक निश्चित कोड भाषा में टेम्प को 3129 तथा आइटम को 1396 के रूप में कोडबद्ध किया जाता है। दी गई कोड भाषा में आई के लिए कोड क्या होगा? तो क्या? टेम्प, TEMP, इसका कोड क्या है? 3129। दूसरा है आइटम, ITEM, इसका कोड क्या है? 1396। हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा है आई का कोड क्या होगा। आई कॉमन है? नहीं है, तो जो नंबर कॉमन नहीं होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखो 6 जो है सो नहीं है, 139 तो दोनों में है, 6 नहीं है, तो हमारा आंसर भी 6 हो जाएगा। और ऑप्शन में किसमें? ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 357 में क्या है? इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज
LOAN is coded as 4257 and NIKE is coded as 1346. What is the code for N in the given code language? हिंदी में देखें तो एक निश्चित कूट भाषा में LOAN को 4257 के रूप में कूटबद्ध किया गया है और NIKE को 1346 के रूप में कूटबद्ध किया गया है। दी गई कूट भाषा में N के लिए कूट क्या होगा? क्या है? लोन, LOAN। इसका कोड क्या है? 4257। दूसरा क्या है? नाइक, NIKE। इसका कोड क्या है? 1346। हमसे किसका कोड पूछा गया? हमसे पूछा गया एन का कोड क्या होगा। एन इसमें भी है, एन इसमें भी है, तो कौन सा नंबर कॉमन है? देखो 4, देखो 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, तो ऑप्शन में 4 है क्या? यस, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 358 में क्या है? इन अ certain code language, PANK, PANK is coded as 1846 and KINA is coded as 1689. What is the code for I in the given code language? हिंदी में देखें तो एक निश्चित कूट भाषा में PANK को 1846 के रूप में और KINA को 1689 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई कूट भाषा में आई के लिए कूट क्या होगा? क्या है? पैंक, PANK। इसका कोड क्या है? 1846। दूसरा क्या है? KINA, इसका कोड क्या है? 1689। ये 6 है। तो हमसे क्या पूछा गया? आई का कोड क्या होगा? आई कॉमन है क्या? नहीं है, तो जो नंबर कॉमन नहीं होगा वही हमारा आंसर होगा। तो देखो क्या नहीं है इसमें? इसमें 186 है, 186 भी है, तो 9 नहीं है, तो हमारा आंसर 9 हो जाएगा। और 9 किस में है? ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 359 में क्या है? इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज फेट FATE इज कोडेड एज 2357 and TURN is coded as 4126. What is the code for T in that language? हिंदी में देखें तो एक निश्चित कूट भाषा में FATE को 2357 और TURN को TURN को 4126 के रूप में कूटबद्ध किया गया है। तो दी गई भाषा में टी के लिए कूट क्या होगा? तो फेट का क्या है? FATE। इसका कोड क्या है? इसका कोड है 2357। दूसरा क्या है? टर्न, TURN। इसका कोड क्या दिया गया है? 4126। हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा है टी का कोड क्या होगा। टी दोनों में है तो नंबर भी दोनों में होना चाहिए। तो कॉमन हमें क्या दिख रहा है? 2 जो है सो दोनों में है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो हमारा आंसर भी 2 हो जाएगा। तो ऑप्शन में किसमें? ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 360 में क्या है? NMOK is related to QHRF in a certain way based on the English alphabetical order. In the same way, TCUA is coded as WXXV. To which of the following is ZSAQ related following the same logic? हिंदी में देखें तो अंग्रेजी बनवारा क्रम के आधार पर एक निश्चित तरीके से NMOK का संबंध QHRF से है, उसी तरीके से TCUA का संबंध WXXV से है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए ZSAQ का संबंध निम्नलिखित में से किससे होगा? क्या है? देखो NMOK, इसका कोड क्या है? QHRF। पेन फिर से नहीं चल रहा है, ये R है। दूसरा क्या है? TCU, एक मिनट, TCUA। इसका कोड क्या है? WXXV। हमसे किसका पूछा गया? हमसे पूछा गया ZSAQ का कोड क्या होगा। तो देखो N का कोड, N की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 14, M की 13,
ओ की 15 और के की 12 ना, आई जे के ना 11। क्यू की कितनी होती है? क्यू की होती है 17, एच की 8, ये आर था तो 18 और एफ है 6। क्या हो रहा है यहाँ पे? यहाँ पे देखो प्लस का 3 हो रहा है, 14 प्लस 3 17। यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे माइनस का 5 हो रहा है, फिर प्लस का 3 और उसके बाद माइनस का 5। सेम लॉजिक इसमें फॉलो हो रहा है क्या? टी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 20, सी की प्लेस वैल्यू 3, यू की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 21 और ए की प्लेस वैल्यू 1। डब्ल्यू की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 23, एक्स की 24, 24 और वी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 22। यहाँ पे क्या हो रहा है? प्लस का 3 फिर माइनस का 5, बट यहाँ पे आपको देख के पता नहीं चलेगा कि माइनस का 5 हो रहा है, क्योंकि 3 है, सी जो है सो और ये एक्स है, तो सी की प्लेस वैल्यू 3 होती है और एक्स की प्लेस वैल्यू 4 होती है। तो जब सी में से 3 को माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा? माइनस का 2, और फिर जेड से -2 पे जाओगे तो एक्स आएगा। यहाँ पे फिर क्या होगा? प्लस का 3 और फिर माइनस का 5। तो हमने क्या लॉजिक बन रहा है यहाँ पे? प्लस का 5, सॉरी प्लस का 3 है ना पहला, प्लस का 3 माइनस का 5 प्लस का 3 माइनस का 5। अब देखो जेड की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 26, एस की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 19, ए की 1 एंड क्यू की 17। 26 में 3 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 26 में 3 ऐड करोगे तो 29, 29 मीन्स 3, और 3 किसकी प्लेस वैल्यू होती है? सी की। 19 में से 5 जाएगा तो 14, और 14 किसकी प्लेस वैल्यू होती है? एन की। 1 प्लस 3 करेंगे तो 4, और 4 किसकी प्लेस वैल्यू होती है? डी की। 17 माइनस 5 करेंगे तो 12, और 12 किसकी प्लेस वैल्यू होती है? एल की। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी एन डी एल। सी एन डी एल किसमें? ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 361 में क्या है? XSLE is related to CWQI in a certain way based on the English alphabetical order. In the same way, RIFU is related to WMKY. To which of the given option is GUUG related following the same logic? हिंदी में देखें तो अंग्रेजी बनवाना क्रम के आधार पर एक निश्चित तरीके से XSLE का संबंध CWQI से है, उसी तरीके से RIFU का संबंध WMKY से है। समांतर का अनुसरण करते हुए दिए गए विकल्पों में GUUG का संबंध किससे होगा? क्या? XSLE, इसका कोड क्या है? CWQI। दूसरा क्या है? RIFU, इसका कोड है WMKY। हमसे किसका पूछा गया? हमसे पूछा गया GUUG का कोड क्या होगा। देखो x की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 24, s की कितनी होती है? 19, l की कितनी होती है? 12 और e की 5, c 3, w 23, q 17, i 9। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे माइनस का, अगर ऐसे करोगे 24 माइनस 3 करेंगे तो माइनस का जो है सो क्या हो जाएगा? 21। बट माइनस का 21 मत करो, 3 XYZ ABC प्लस का 5 प्लस प्लस का 4 प्लस का 5 एंड प्लस का 4। यहाँ पे मैंने प्लस का 5 क्यों किया?
देखो 24 प्लस 5 करोगे तो क्या हो जाएगा, 24 प्लस 3 करेंगे तो हो जाएगा 27, 27। मैं क्या कर रही हूँ, माइनस होगा ना, अच्छा इसको ऐसे ही देख लो। एक्स है, एक्स के बाद वाई जेड ए बी सी, तो प्लस का 5 हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, आर की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, आर की प्लेस वैल्यू होती है 18, आई की प्लेस वैल्यू होती है 9, एफ की प्लेस वैल्यू होती है 6 और यू की प्लेस वैल्यू क्या कितनी होती है, यू की प्लेस वैल्यू होती है 21, डब्ल्यू 23, एम 13, के 11 और वाई 25। यहाँ पे क्या हो रहा है, सेम ही हो रहा है, प्लस का 5, उसके बाद प्लस का 4, फिर प्लस का 5, फिर प्लस का 4। क्या सेम लॉजिक हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा, प्लस का 5 करना है, फिर प्लस का 4 करना है, 4 5 4 सब प्लस का है। अब जी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 7, यू की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 21, यू की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 21 और जी की 7, 7 प्लस 5 करोगे तो कितना हो जाएगा 12, और 12 किसकी प्लेस वैल्यू होती है बताओ, एल की ना, 12 एल की प्लेस वैल्यू होती है। 21 प्लस 4 करोगे तो क्या हो जाएगा 25, तो 25 किसकी प्लेस वैल्यू होती है वाई की। 21 प्लस 5 करेंगे तो 26, 26 किसकी होती है जेड की, और 7 प्लस 4 करेंगे तो 11, और 11 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, सोचो के की। तो एल वाई जेड के हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन में है क्या एल वाई जेड के, एल वाई जेड के, यस ऑप्शन भी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 362 में क्या है, इन अ certain कोड लैंग्वेज योर इज कोडेड एज 2467 एंड ओपन इज कोडेड एज 1536, व्हाट इज द कोड फॉर ओ इन दैट लैंग्वेज। हिंदी में देखें तो एक निश्चित कूट भाषा में योर को 2467 और ओपन को 1536 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, तो उस भाषा में ओ के लिए कूट क्या होगा। देखो क्या है, योर वाई ओ यू आर, इसका कोड क्या दिया गया है 2467। दूसरा क्या है ओपन, ओ पी ई एन, इसका कोड क्या है 1536। हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है ओ का कोड क्या होगा, तो कौन सा नंबर कॉमन है देखो 6 है दोनों में, तो हमारा आंसर भी 6 हो जाएगा, और ऑप्शन में 6 है क्या, यस ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 363 में क्या है, VELG is related to ZZPB in a certain way based on the English alphabetical order. In the same way, DUTW is related to HPXR. To which of the given option is LKBM related following the same logic? हिंदी में देखें तो अंग्रेजी बनवाना क्रम के आधार पर एक निश्चित तरीके से VELG का संबंध ZZPB से है, उसी तरीके से DUTW का संबंध HPXR से है। समांतर का अनुसरण करते हुए LKBM का संबंध किससे होगा, क्या दिया गया VELG, इसका कोड क्या है ZZPB। दूसरा क्या है DUTW, इसका कोड क्या है HPXR। हमसे पूछा किसका गया, हमसे पूछा गया LKBM का कोड क्या होगा। तो देखो V की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, V की प्लेस वैल्यू होती है 22, E की प्लेस वैल्यू होती है 5, L की प्लेस वैल्यू होती है 12 और G की प्लेस वैल्यू होती है 7, Z होता है 26, P की प्लेस वैल्यू होती है 16 और B की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, B की प्लेस वैल्यू होती है 2। अब यहाँ पे हो क्या रहा है 22 प्लस 4 करोगे तो 26 हो जाएगा, और ये 26 कैसे आया, तो क्या माइनस हो रहा है यहाँ पे 26
में से 5 माइनस करोगे तो कितना बचेगा? जेड ए बी सी डी ई वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। देखो ये जो है ना, भी से जेड पे जा रहा है प्लस का 4, ये जेड से ई पे जा रहा है प्लस का 5, एल प्लस का 4 ये ऊपर से नीचे है, और ये बी सी डी ई एफ जी प्लस का 5। अब इसमें सेम हो रहा है क्या? एक बार ऊपर से नीचे है, फिर नीचे से ऊपर है, फिर ऊपर से नीचे है, और फिर नीचे से ऊपर है। डी की प्लेस वैल्यू होती है 4, यू की प्लेस वैल्यू होती है कितनी होती है 21, टी की प्लेस वैल्यू होती है 20, डब्ल्यू की प्लेस वैल्यू होती है 23, एच एट पी 16, एक्स 24, आर 18। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लस का 4 5 4 5, तो प्लस का 4 5 4 5। यहाँ पे मैं इसकी क्या होती है प्लेस वैल्यू, देखो एल की प्लेस वैल्यू कितनी होगी 12, के की प्लेस वैल्यू कितनी होगी 11, बी की 2, एम 13। 12 प्लस 4 करोगे तो कितना हो जाएगा 16, और 16 किसकी प्लेस वैल्यू होती है पी की। अब 5 में क्या प्लस करेंगे कि 11 आएगा, 5 में 6 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा 11, और 6 किसकी प्लेस वैल्यू होती है 6 एफ की प्लेस वैल्यू होती है। अब 4 2 6, और 6 अगेन एफ, और फिर 5 में क्या ऐड करेंगे कि 13 आएगा, तो 8 8 5 13, 8 किसकी प्लेस वैल्यू होती है एच की। तो पी एफ एफ एच हमारा आंसर होगा। पी एफ एफ एच में ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 364 में क्या है, GBNS is related to EYPV in a certain way based on the English alphabetical order. In the same way, CBRY is related to ASTB. To which of the following is YPVE is related following the same logic? हिंदी में देखें तो अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर एक निश्चित तरीके से GBNS का संबंध EYPV से है, उसी तरह CBRY का संबंध ASTB से है। उसी तर्क का अनुसरण करते हुए YPVE का संबंध निम्नलिखित में से किससे होगा? क्या है देखो, GBNS इसका कोड क्या है EYPV, दूसरा क्या CVRY इसका कोड क्या है ASTB। तो हमसे क्या पूछा गया YPVE का कोड क्या होगा? देखो जी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 7, B2, N14, S19, E5, Y25, P16, V22। यहाँ पे क्या हुआ माइनस का 2 B C D E F Y Z A B माइनस का 3 प्लस का 2 14 प्लस 2 16 प्लस का 3। यहाँ पे क्या हो रहा है माइनस का 2 माइनस का 3 प्लस का 2 प्लस का 3। क्या सेम लॉजिक इसमें हो रहा है क्या? सी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है सी की प्लेस वैल्यू होती है 3, वी की प्लेस वैल्यू होती है 22, आर की प्लेस वैल्यू 18, वाई की प्लेस वैल्यू होती है 25, ए की प्लेस वैल्यू होती है 1, एस की प्लेस वैल्यू होती है 19, टी की प्लेस वैल्यू होती है 20, बी की प्लेस वैल्यू होती है 2। क्या सेम हो रहा है क्या यहाँ पे? यस, माइनस का 2 माइनस का 3 प्लस का 2 प्लस का 3। अब यहाँ पे बोलोगे कि प्लस का 3 कैसे हो रहा है 25 है नीचे 2 है, तो वाई से देखो YZAV। अब यहाँ पे y की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 25, p की प्लेस वैल्यू कितनी होती है
P की प्लेस वैल्यू होती है 16, V की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 22 और E की 5। हमें क्या करना था, हमें करना था माइनस का 2, माइनस का 3, प्लस का 2, प्लस का 3। तो 25 माइनस 2 करोगे तो क्या हो जाएगा 23, और 23 किसकी प्लेस वैल्यू होती है 23 जो है सो W की प्लेस वैल्यू होती है। 16 माइनस 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा 13, और 13 किसकी प्लेस वैल्यू होती है 13 M की प्लेस वैल्यू होती है। 22 प्लस 2 करेंगे तो 24, और 24 किसकी प्लेस वैल्यू होती है X की। 5 प्लस 3 8, और 8 में H। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा WMXH। WMXH किस में है WMXH, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 365 में क्या है, FHNR is related to MMSY in a certain way based on the English alphabetical order. In the same way, HBHT is related to OGMA. To which of the given option is CQWO related following the same logic? हिंदी में देखें तो अंग्रेजी बनवारा क्रम के आधार पर एक निश्चित तरीके से FHNR का संबंध MMSY है, उसी तरीके से HBHT का संबंध OGMA से है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए CQWO का संबंध दिए गए विकल्पों में से किससे होगा? क्या FHNR, इसका कोड क्या है? इसका कोड हो जाएगा MMSY। अब क्या है HBHT, इसका कोड क्या है OGMA। हमसे किसका पूछा गया? हमसे पूछा गया CQWO का कोड क्या है। देखो F6 H8 N14 R18 M13 M13 S19 Y25। क्या हो रहा है यहाँ पे? 6 प्लस 5 करेंगे तो 13, 8 प्लस 5 करेंगे तो 13, 14 प्लस 5 करेंगे तो 19, और 18 प्लस 5 करेंगे तो 18 प्लस 7 है यहाँ पे, 18 प्लस 7 करेंगे तो 25 होगा। क्या सेम लॉजिक फॉलो हो रहा है क्या? H की प्लेस वैल्यू होती है 8, B की 2, H की 8, T की 20, O15 G7 M13 A1। क्या है यहाँ पे 8 प्लस 5 करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये तो लॉजिक फॉलो ही नहीं हो रहा है। देखो HFCFGHIJKLM, जी एक मिनट यहाँ पे 7 होगा ना प्लस का, क्या कर रही हूँ मैं? यहाँ पे प्लस का 7 होगा। 8 5 13, 14 प्लस 5 19, 18 7, हाँ। तो यहाँ पे भी प्लस का 7 हो रहा है, फिर 2 प्लस 5 7, 8 प्लस 5 13, और 20 प्लस 7 करेंगे तो क्या हो जाएगा 27, और 27 मीन्स 26 प्लस 1 तो A। क्या हो रहा है लॉजिक? प्लस का 7, प्लस का 5, प्लस का 5, प्लस का 7। देखो C की प्लेस वैल्यू होती है 3, Q की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 17, W की प्लेस वैल्यू 23, O की प्लेस वैल्यू 15। 3 प्लस 7 क्या होगा 10, 17 प्लस 5 7 पे 23, 23 प्लस 5 कितना हो जाएगा 28, और 15 प्लस 7 क्या हो जाएगा 7 5 12 12, सॉरी 22। ये कितना था 5 मिनट 28। अब 10 की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 10 की प्लेस वैल्यू होती है J। 23 की प्लेस वैल्यू कितनी होती है W। 28 है तो 28 कैसे होगा 26 प्लस 2, और तो ये हो जाएगा B, और उसके बाद 22 किसकी होती है V की। तो हमारा आंसर हो जाएगा
अरे मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पे? 23 किसकी प्लेस वैल्यू थी? 23 वी की होती है ना। एक मिनट 17 18 19 20 21 22, ये भी 22 होगा तो वी। तो हमारा आंसर हो जाएगा जे वी बी वी। जे वी बी वी किसमें? ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट में बताना, तो मैं कोशिश करूंगी एक नए तरीके से इसको समझा सकूं। आगे बढ़ते हैं। टू 366 में क्या है? CHRX is related to FKXD in a certain way based on the English alphabetical order. In the same way, OTPV is related to RWVB. To which of the given option is XCHN related following the same logic? हिंदी में देखें तो अंग्रेजी बनमाला क्रम के आधार पर एक निश्चित तरीके से CHRX का संबंध FKXD से है, उसी तरीके से OTPV का संबंध RWVB से है। समांतर का अनुसरण करते हुए दिए गए विकल्पों में मैं हमेशा सेकंड लेटर क्यों पढ़ रही हो? ओके, फिर से पढ़ते हैं। क्या? अंग्रेजी बनमाला क्रम के आधार पर एक निश्चित तरीके से CHRX का संबंध FKXD से है, उसी तरीके से OTPV का संबंध RWVB से है। समांतर का अनुसरण करते हुए दिए गए विकल्पों में XCHN का संबंध किससे है? चलो इसे सॉल्व करते हैं। क्या है? पहले CHRX, इसका कोड है FKXD। दूसरा क्या है? OTPV, और इसका कोड क्या है? RWVB। हमसे पूछा किसका गया? हमसे पूछा गया XCHN का कोड क्या होगा। देखो C का कोड क्या होता है? 3, H8, R18, X24। F का 6, K का क्या होता है? K का 11, X का 24 और D का 4। क्या हो रहा है यहाँ पे? यहाँ पे देखोगे तो प्लस का 3 हो रहा है, यहाँ पे भी प्लस का 3 हो रहा है, यहाँ पे प्लस का 6 हो रहा है, प्लस हो रही है, और यहाँ पे क्या हो रहा है? XYZ ABCD प्लस का 6। ये आई थिंक अब समझ में आ गया होगा कि प्लस का 6 कैसे हुआ। देखो x की प्लस वैल्यू कितनी होती है? 24। 24 प्लस 2 करोगे तो क्या हो जाएगा? 26, और 26 प्लस 4 करोगे तो 6। कैसे? क्योंकि x के बाद z आएगा, x के बाद y आएगा, y के बाद z, फिर z के बाद ABCD। अब यहाँ पे क्या सेम लॉजिक फॉलो हो रहा है? O की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 15, T 20, P 16 और V 22, R 18, W 23, और ये V था या U था? क्या था? V है। V ये 20, R 23, V 22 और B 2। तो क्या हो रहा है यहाँ पे? यहाँ पे भी प्लस का 3, उसके बाद प्लस का 3, 16 प्लस 22 है तो 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 प्लस का 6 और प्लस का 6। सेम लॉजिक हो रहा है। तब यहाँ पे देखते हैं क्या था। फर्स्ट में हमें प्लस का 3 करना है, फिर प्लस का 3 करना है, फिर प्लस का 6 करना है, और फिर प्लस का 6 करना है। तो x प्लस 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा? XYZA। C प्लस 3 करेंगे तो CDEF। H प्लस 6 करेंगे तो HIJKLMN। और n प्लस 6 करेंगे तो क्या हो जाएगा? n की प्लेस वैल्यू होती है 14, 14 प्लस 6 करेंगे तो 20, और 20 की प्लेस वैल्यू होती है t की। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? AFNT। AFNT किसमें? ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 367 में क्या है? इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज YARN इज कोडेड एज 25H at the rate, and ARTY is coded as $52। What is the code for T in the given code language? हिंदी में देखें तो एक निश्चित कूट भाषा में YARN को 25H एट द रेट और ARTY को $52 के रूप में कूटबद्ध किया गया जाता है, तो दी गई कूट भाषा में टी का कोड क्या होगा? क्या है? YARN। इसका कोड क्या है? इसका कोड है 25
हैच एंड एट द रेट। दूसरा क्या है, ARTY, इसका कोड क्या है, H $5 and 2। हमसे क्या पूछा गया, हमसे पूछा गया कि टी का कोड क्या होगा। टी है क्या, दोनों में नहीं है, तो जो कॉमन नहीं है वही हमारा आंसर होगा। देखो तो हैच नहीं होगा, उसके बाद 5 2 भी नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर, हमारा आंसर हो जाएगा डॉलर। और डॉलर किसमें, ऑप्शन ए हमारा जो है सो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 368 में क्या, इन अ सेटन कोड लैंग्वेज MALT इज कोडेड एज 1264 एंड PALM इज कोडेड एज 4521। व्हाट इज द कोड फॉर P इन दैट लैंग्वेज। हिंदी में देखें तो एक निश्चित कूट भाषा में MALT को 1264 के रूप में और PALM को 4521 के रूप में कूटबद्ध किया गया है। उसी भाषा में P के लिए कूट क्या होगा, क्या, MALT, इसका कोड क्या है 1264। दूसरा क्या है, PALM, इसका कोड है 4521। हमसे क्या पूछा गया, हमसे पूछा है P का कोड क्या होगा। P कॉमन है क्या, नहीं है, तो जो नंबर कॉमन नहीं होगा वही हमारा आंसर होगा। तो देखो कॉमन क्या नहीं है, 5 इसमें नहीं है, बाकी 421 है, तो 5 किसमें, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 369 में क्या है, इन अ सेटन कोड लैंग्वेज FORM इज कोडेड एज 4629 एंड RISE इज कोडेड एज 1395। व्हाट इज द कोड फॉर R इन द गिवन कोड लैंग्वेज। हिंदी में देखें तो एक निश्चित कूट भाषा में FORM को 4629 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और RISE को 1395 के रूप में कूटबद्ध किया गया है। दी गई कूट भाषा में आर के लिए कूट क्या होगा, तो हमसे आर का कोड पूछा है, तो क्या, FORM, इसका कोड है 4629। दूसरा क्या है, RISE और इसका कोड क्या है 1395। तो हमसे किसका कोड पूछा गया, हमसे पूछा गया आर का कोड क्या होगा। आर दोनों में है तो नंबर भी दोनों में कॉमन होगा कुछ ना कुछ। क्या कॉमन दिख रहा है, 9 जो है सो दोनों में है, तो हमारा आंसर 9 हो जाएगा। और 9 किसमें, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 370 में क्या है, इन अ सेटन कोड लैंग्वेज फियर इज कोडेड एज 2461 एंड थीम इज कोडेड एज 1593। व्हाट इज द कोड फॉर ई इन दैट लैंग्वेज। हिंदी में देखें तो एक निश्चित कोड भाषा में FEAR को 2461 और THEM को देम होता है, ये देम को 1593 के रूप में कूटबद्ध किया गया है। उस भाषा में ई के लिए कूट क्या होगा, क्या है, फियर FEAR, फियर का कोड क्या होता है 2461। दूसरा क्या है, देम THEM और इसका कोड क्या है 1593, ये M है। तो हमसे क्या पूछा गया, हमसे पूछा गया है कि ई का कोड क्या होगा। ई कॉमन है क्या, यस ई इसमें भी है, तो कौन सा नंबर कॉमन है वो देखो, 1 दोनों में है, तो हमारा आंसर भी 1 हो जाएगा। बट ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 371 में क्या है, इन अ सेटन कोड लैंग्वेज काम CALM इज कोडेड एज 3257 एंड MONK is coded as 1346। What is the code for M in the given code language? क्या है, CALM, इसका कोड क्या होता है 3257। दूसरा क्या है, मोंक MONK, इसका कोड क्या है 1346। हमसे क्या पूछा गया, हमसे पूछा है M का कोड क्या होगा। M दोनों में है, तो M का कोड क्या होगा, देखो 3257 है और 1346 है, 3 दोनों में है, तो हमारा आंसर भी 3 हो जाएगा। और ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 372 में क्या, इन अ सेटन कोड लैंग्वेज वांट इज कोडेड एज 3517 एंड टाइड इज कोडेड एज 2146। व्हाट इज द कोड फॉर टी इन द गिवन कोड लैंग्वेज। हिंदी में देखें तो किसी निश्चित कूट भाषा में वांट को 3517 और टाइड को 2146 के रूप में कूटबद्ध किया गया है। तो दी गई कूट भाषा में टी के लिए कूट क्या होगा। अब मैं इस क्वेश्चन को ना आपको ऐसे सॉल्व करती हूँ जैसे मैं एग्जाम में सॉल्व करती हूँ, तो हम इतना लिखने की जरूरत नहीं। हम क्या, हमसे क्या पूछा गया, टी का कोड क्या होगा। अब देखो टी इसमें भी है,
इसमें भी है, तो कोई ना कोई नंबर कॉमन होगा। तो यहाँ पे 3517, यहाँ पे 2146, तो 1 जो है सो दोनों में कॉमन दिख गया, तो हमारा आंसर जो है सो 1 हो जाएगा, और 1 किसमें, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम एग्जाम में ऐसे ही सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 373 में क्या, इन अ certain code language task is coded as 4628 and kind is coded as 1385, what is the code for k in the given code language? हिंदी में बोले तो किसी निश्चित भाषा में टास्क को 4628 और काइंड को 1385 के रूप में कूटबद्ध किया गया है, तो दी गई कूट भाषा में के लिए कोड क्या होगा? क्या है? टास्क, TASK, इसका कोड क्या है? 4628। दूसरा क्या है? काइंड, KIND, और इसका कोड क्या है? इसका कोड है 1385। हमसे क्या पूछा गया? हमसे के का कोड पूछा गया। के दोनों में है और हमें दिख रहा है कि 8 भी दोनों में है, तो हमारा आंसर 8 हो जाएगा। 8 किस में? ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 374 में क्या है? इन अ certain code language like is coded as 7029 and KAIL is coded as 1279, what is the code for A in the given code language? हिंदी में देखें तो एक निश्चित कूट भाषा में लाइक को 7029 और KAIL को 1279 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, तो दी गई कूट भाषा में ए का कोड क्या होगा? तो देखो इसको एग्जाम के से सॉल्व करें। क्या क्या पूछा गया हमसे? ए किसमें है? सिर्फ इसमें है और किसी में नहीं है। तो नंबर कौन सा कॉमन नहीं है? 7029, तो 297 तो है, तो ए हमारा 1 हमारा आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन में 1 है क्या? यस, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 375 में क्या, इन अ certain code language SAD is coded as 3517 and AERO is coded as 2146, what is the code for A इन द गिवन कोड लैंग्वेज? हिंदी में देखें तो एक निश्चित कूट भाषा में सेड को 3517 के रूप में कूटबद्ध किया गया है और AERO को 2146 के रूप में कूटबद्ध किया गया है। दी गई कूट भाषा में ए के लिए कूट क्या होगा? क्या है? सेड, SAID, इसका कोड क्या है? इसका कोड है 3517। दूसरा क्या है? ये डी था ना, AERO, और इसका कोड है 2146। हमसे क्या पूछा गया है? हमसे पूछा ए का कोड क्या होगा। ए इसमें भी है, ए इसमें भी है। नंबर कॉमन क्या दिख रहा है? 1 जो है सो दोनों में दिख रहा है, तो हमारा आंसर 1 हो जाएगा। और 1 किसमें? ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 376 में क्या है? इन अ certain code language MEAT is coded as 2457 and TURN is coded as 1365, what is the code for T in the given code language? हिंदी में देखें तो एक निश्चित कूट भाषा में MEAT को 4257 के रूप में और TURN को 1365 के रूप में कूटबद्ध किया गया है, तो दी गई कूट भाषा में T के लिए कूट क्या होगा? क्या है? MEAT, इसका कोड क्या है? 4257। दूसरा क्या है? TURN, और इसका कोड क्या है? 1365। हमसे क्या पूछा गया? हमसे पूछा गया कि टी का कोड क्या होगा। टी दोनों में है, तो कॉमन देखो कौन सा नंबर दिख रहा है? 5 दोनों में दिख रहा है, तो हमारा आंसर 5 हो जाएगा। और 5 किसमें? ऑप्शन ए जो है सो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 377 में क्या है? इन अ certain code language tier is coded as 7165 and seat is coded as 5678, what is the code for S in the given code language? हिंदी में देखें तो किसी निश्चित कूट भाषा में टीयर को 7165 और सीट को 568 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई कूट भाषा में एस का कूट क्या होगा? क्या है? टीयर, TEAR, और इसका कोड क्या है? इसका कोड है 7165। दूसरा क्या है? सीट, SEAT, और इसका कोड क्या है? 5678। हमसे क्या पूछा गया? हमसे पूछा गया एस का कोड क्या होगा। एस कॉमन है? नहीं है, तो जो नंबर कॉमन नहीं है वही हमारा आंसर होगा। तो देखो 716 तो है, 71 नहीं है, 765 है, 556677, तो हमारा से एस का पूछा गया, तो इसका जो कोड है 8 हो जाएगा। और 8 किसमें? ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 378 में क्या है? इन अ certain code language cold is
coded as 2357 and learn is coded as 4136. What is the code for L? हिंदी में देखें तो एक निश्चित कुटभाषा में COLD को 2357 और LEAN को 4136 के रूप में कूटबद्ध किया गया है, तो उस भाषा में L के लिए कूट क्या होगा? क्या है? COLD, कोल्ड, और इसका कोड है 2357। दूसरा क्या है? LEAN, ई है, ए है, इसका कोड है 4136। हमसे क्या पूछा गया? हमसे पूछा गया एल का कोड क्या होगा। एल दोनों में है तो नंबर भी दोनों में कॉमन होगा, और हमें दिख रहा है कि 3 जो है सो दोनों में है, तो हमारा आंसर भी 3 हो जाएगा। और 3 किस में है? ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 379 में क्या है? इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज ग्लू इज कोडेड एज 4627 and load is coded as 1375. What is the code for L in the given code language? हिंदी में देखें तो किसी निश्चित कोड भाषा में ग्लू को 4627 और लोड को 1375 के रूप में कूटबद्ध किया गया है। दी गई कूट भाषा में एल के लिए कूट क्या होगा? देखो क्या है? ग्लू, GLUE, और इसका कोड क्या है? इसका कोड है 4627। दूसरा क्या है? दूसरा है लोड, LOAD, और इसका कोड क्या है? 1375। हमसे क्या पूछा गया? हमसे पूछा गया है क्या? एल का कोड क्या होगा? एल दोनों में है तो नंबर भी दोनों में कुछ ना कुछ तो कॉमन होगा, और हमें दिख रहा है कि 7 जो है सो दोनों में है, तो हमारा आंसर भी 7 हो जाएगा। और 7 किस में है? ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट ओके, तो आज के क्वेश्चन को यहीं तक रहने देते हैं, बाकी के क्वेश्चन को करेंगे हम कल की क्लास में। तो मिलती हूँ आप लोग से कल, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके बेनिफिट्स उठा सकें। तो मिलती हूँ आप लोग से कल की क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।